हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, नाम तो सुना ही होगा, बहुत दमदार टॉपिक है, स्कॉट कनेक्शन। देखेंगे किस तरीके का स्पेशल कनेक्शन है, कई ट्रांसफार्मर को जोड़ के बनाया जाता है। एक्चुअली कई तो क्या, दो ट्रांसफार्मर को जोड़ के बनाया जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा जिगजैग, और ये सब कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, किस तरीके के कनेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप। फिर हम देखेंगे कि इनमें फेज डिफरेंसेस कितने हो सकते हैं और समझेंगे चीज़ों को। तो पूरा लेक्चर देखिएगा। मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आपका क्रेस्ट फोरम में। आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है। कंटेंट अच्छा लगता हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी करिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये पहले से लिख दिया है स्कॉट कनेक्शन के लिए। अब आप देखिए, स्कॉट कनेक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कहने का कनेक्शन जो बनाएंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको वो कनेक्शन आना चाहिए, बट मैं आप लोगों के लिए फिर भी दिखा देता हूँ। स्कॉट कनेक्शन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, दो ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ होते हैं, एक मेन ट्रांसफार्मर और दूसरा जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है उसको कहते हैं हम लोग टीजर ट्रांसफार्मर। मतलब स्कॉट कनेक्शन को करने में दो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, और उस ट्रांसफार्मर को जो हम यूज़ करते हैं उनका नाम होता है, एक का नाम होता है मेन ट्रांसफार्मर और एक का नाम होता है टीजर ट्रांसफार्मर, या फिर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, सहायक ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो दो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है स्कॉट कनेक्शन को करने में। ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन है। जुड़े हुए सारी बातें बता रहा हूँ जो पेपर में आती हैं, आई हैं और आ चुकी हैं और आएंगी भी आगे। मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर दो तरीके के ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। ये क्या करता है, स्कॉट कनेक्शन 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट बात। फिर आपसे पूछा जाता है इन दोनों ट्रांसफार्मर से जुड़ा टर्न रेशियो पेपर में। तो जो टर्न रेशियो होता है मेन ट्रांसफार्मर का वो होता है N1/N2। टर्न रेशियो होता है टीजर ट्रांसफार्मर का वो होता है √3/2 N1/N2। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। मैंने आपसे बोला कि कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट आपको आता है। अगर हम डिटेल कोर्स कर रहे होते तो डेफिनेटली मैं उसको कनेक्शन को अच्छे से आपको बताता, बट जो मेन आप अगर वो उसको सीख भी जाएंगे तो अंत में जो क्वेश्चन आएगा वो यही है। टर्न रेशियो किसका, मेन ट्रांसफार्मर का होता है N1/N2। टर्न रेशियो जो टीजर ट्रांसफार्मर का होता है वो होता है √3/2 N1/N2। याद रखिए, इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं हम। ये पेपर में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है √3/2 को। इसको आप लोग 0.866, मतलब पेपर में √3/2 अगर वो बोल रहा है तो 0.866 N1/N2 भी लिख सकते हैं। याद रखिए इस चीज़ को। बात करेंगे जो ये मेन ट्रांसफार्मर है उसके वोल्टेज को अगर हम VA बोल रहे हैं और टीजर ट्रांसफार्मर या ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को हम VB बोल रहे हैं, तो स्कॉट कनेक्शन के दौरान इन दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। दिस थिंग यू नीड टू अपने माथे पे छपवाना है। कहाँ से अपने माथे पे छपवाना है इन सब बातों को, ठीक है। बात करेंगे KVA का, S मेन बाय S टीजर का रेशियो 2/√3 1.15। मतलब अगर KVA ऑफ मेन ट्रांसफार्मर और टीजर ट्रांसफार्मर का रेशियो पूछ रहा है तो वो 2/√3 है। याद रखना, अगर वो S टीजर बाय S मेन पूछेगा तो √3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, क्रैश कोर्स है इसीलिए मैं डिटेल में कनेक्शन नहीं समझा सकता, बट ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैं प्लीज आपसे कह रहा हूं, नोट इट डाउन करिएगा इसको। यूजेस, कहाँ यूज होता है कनेक्शन, आर्क फर्नेस, AC मोटर की स्टार्टिंग पूछा है। ये UPPCL JEE में पिछली साल पूछा था, 2018 वाले पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कहाँ और कैसे, किस स्थिति में यूज़ होते हैं, क्या सवाल उनसे बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो मैं जा रहा हूँ वो क्या चीज़ है। आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, ठीक है, डेल्टा स्टार और डेल्टा डेल्टा। ये कनेक्शंस कहाँ यूज होते हैं, मतलब कहाँ हम लोग इन कनेक्शंस को यूज करते हैं। अब इन कनेक्शंस को यूज डायरेक्टली ना करते हुए मैं आपको बिल्कुल डिटेल्ड कंसेप्ट बताने वाला हूं, और डिटेल्ड कंसेप्ट क्या है जानिए। हम लोगों को मालूम है 3 फेज पावर क्या होती है। 3 फेज पावर क्या होती है,
एपरेंट पावर S इजिकल्स टू √3 VL IL। अब अगर मैं यहां से IL को निकालूं तो क्या हो गया, S/√3 VL। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा यहां पर आप समझिए, स्टार कनेक्शन को समझिए थोड़ा सा। स्टार कनेक्शन को आप थोड़ा सा समझेंगे, इसे देखिए पहले आप। तो देखिए लाइन वोल्टेज की मैं बात करूं, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या होता है, √3 VPH, मतलब जो फेज वोल्टेज है उसका √3 टाइम्स ज्यादा होता है। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर मैं एक स्टार कनेक्शन लेता हूं, बात समझिए, अगर मैं स्टार कनेक्शन में 400 वोल्ट यूज करता हूं तो अंदर तो 400/√3 आ रहा है क्योंकि फेज वोल्टेज है। बट अगर मैं बात करूं इसी की डेल्टा की, और इसी डेल्टा के मैं यूज कर रहा हूं 400 वोल्टेज, तो अंदर भी कितना आ रहा है, 400 वोल्टेज। इसका मतलब ये है, आप मुझे एक बात बताइए, अंदर इंसुलेशन कितने का लगेगा, इस डेल्टा में 400 वोल्टेज का इंसुलेशन लगाएंगे, जबकि हम बाहर कौन सा कितना वोल्टेज यूज कर रहे हैं, 400 ही कर रहे हैं। अच्छा, अंदर यहां पर 400/√3 का है, मतलब 400/√3 समथिंग बैठेगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 230 वोल्ट समथिंग बैठ रहा है, 231 वोल्ट समथिंग बैठ रहा है। तो 400/√3 कितना बैठ रहा है, 231 वोल्टेज। इसका मतलब यह है कि स्टार की फेज वाइंडिंग में 231 वोल्टेज का ही इंसुलेशन लगेगा, जबकि हम उसमें दे कितना रहे हैं, 400 वोल्ट। यहां 400 वोल्ट दे रहे हैं बाहर लाइन में, तो अंदर 400 ही वोल्ट का इंसुलेशन लगेगा। तो यहां एक, माय लॉर्ड, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, कि मैं स्टार कनेक्शन में अब ज्यादा वोल्टेज यूज कर सकता हूं। मतलब अगर मुझे स्टार कनेक्शन के फेज में 400 वोल्ट चाहिए तो मैं बाहर 400 इंटू √3 दे सकता हूं, इतना ज्यादा दे सकता हूं। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मतलब अंदर अगर 400 वोल्टेज रहने हैं या आपको फेज में 400 वोल्टेज पहुंचाने हैं, तो आप सोचिए आप अपनी लाइन में 400 इंटू √3 वोल्टेज दे सकते हैं। ये वोल्टेज आप दे सकते हैं, जबकि यहां अंदर 400 वोल्टेज देने पर आप केवल बाहर 400 ही दे सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है, फॉर द सेम, याद रखिए क्या कह रहा हूं, फॉर सेम फेज वोल्टेज, सेम फेज वोल्टेज के लिए, समान फेज वोल्टेज के लिए, फॉर सेम फॉर फेज वोल्टेज, अगर मैं यहां पर भी 400 देना चाहूं, यहां पर भी 400 देना चाहूं, तो लाइन वोल्टेज किसका ज्यादा रह सकता है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज ज्यादा रह सकता है। इसका मतलब हमें यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि मैं हाई वोल्टेज के लिए स्टार को यूज कर सकता हूं, क्योंकि अगर मेरे को हाई वोल्टेज के लिए स्टार यूज करूंगा तो अंदर उससे कम वोल्टेज का इंसुलेशन लग रहा होगा, और जब उससे कम वोल्टेज का इंसुलेशन लगेगा तो हमारी जो इंसुलेशन की कॉस्ट होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब यहां पर 400 वोल्ट अंदर जा रहा है और 400 ही वोल्ट बाहर दे रहे हैं, मतलब 400 ही वोल्ट का खर्चा भी होगा इंसुलेशन लगाने में, जबकि यहां पर 400 वोल्ट बाहर दे रहे थे पर अंदर 231 वोल्ट का ही खर्चा हो रहा है। तो कहने का ज्यादा वोल्टेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार में, और तो स्टार में लाइन करंट कैसा होगा, कम। बड़ा ही सिंपल समझ में आ रहा है कि स्टार कनेक्शन कहां पर हमें जमेगा, हाई वोल्टेज वाली जगह पे हमें जमेगा स्टार कनेक्शन, जहां पर हमें ज्यादा वोल्टेज यूज करना है, और करंट कम वाली जगह पे, मतलब कैपेसिटी लोड की कम होनी चाहिए। देखिए करंट कम कहां होता है, जहां पर हमारा लोड कम लगाएंगे वहां करंट कम होता है, जहां लोड कम लगाएंगे वहां करंट कम होता है, याद रखिए। अब आप खुद देखिए, अगर आप 10 बल्ब जला रहे हैं और 10 मोटर चला रहे हैं तो करंट मोटर वाली जगह पे ज्यादा होगा, इसका मतलब 10 बल्ब वाली जगह पे करंट कम होगा। मतलब स्टार कनेक्शन की फितरत समझिए, उसका नेचर समझिए कि हाई वोल्टेज वाली जगह पे यूज कर सकते हैं क्योंकि इंसुलेशन कम होगा, और दूसरा लो कैपेसिटी लोड वाली जगह पे, मतलब कैपेसिटी कम होनी चाहिए लोड की, लोड बड़ा हैवी नहीं होना चाहिए, करंट ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि करंट की वैल्यू ज्यादा वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करोगे तो कमी हो जानी है। बात करते हैं डेल्टा की। अब डेल्टा का नेचर समझते हैं थोड़ा सा। डेल्टा का नेचर कैसा है, कम वोल्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कम वोल्टेज क्यों, अब आप खुद देखो, यहां यही मैं समझा रहा हूं इतनी देर से कि 400 वोल्ट हम यहां लगा रहे हैं और अंदर भी 400 का ही इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, इसका मतलब महंगा पड़ रहा है। मतलब अगर मुझे अंदर
200 का इंसुलेशन लगाना है वोल्ट का, तो मुझे बाहर भी 200 ही देना पड़ेगा। मतलब जितना कम वोल्टेज इस्तेमाल करोगे उतने ही कम का इंसुलेशन भी अंदर लगाना पड़ेगा। मतलब अगर ज़्यादा वोल्टेज इस्तेमाल किए तो महंगा पड़ने वाला है। तो हमें डेल्टा के लिए कहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा? लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा डेल्टा को, कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा डेल्टा को आपको। फिर अब देखिए डेल्टा में क्या है, अगर अब देखिए यहीं पे से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर लिख दे रहा हूं, IL इजिकल्स टू S/√3VL। अगर यहां पर मैं इसे कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब यहां पे करंट की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं ज्यादा पैदा रह सकती है या हो सकती है। तो इसका मतलब ये ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहां करंट की वैल्यू ज्यादा यूज होगी, और करंट की वैल्यू ज्यादा यूज होगी तो वो कौन से लोड होंगे? हाई कैपेसिटी लोड होंगे। मतलब उन लोडों का वजन ज्यादा होने वाला है, मतलब कैपेसिटी ज्यादा होने वाली, ज्यादा करंट खींचने वाले होने चाहिए, और होने भी चाहिए। क्योंकि डेल्टा में जो अगर लाइन करंट, देखिए फेज करंट कितना है? IL/√3 होता है, सबको पता है, ये सबको मालूम है कि इस क्या है, मासूम है इश्क भाई, खैर चलिए। तो फेज करंट क्या है? लाइन करंट बाय √3। फेज करंट लाइन करंट बाय √3 है। इसका मतलब ये है कि भरने दो फेज करंट, कोई टेंशन नहीं है। भरने दो लाइन करंट, भरने दो भाई, भरने दो, आग का दरिया बहने दो। नहीं, चलिए लाइन करंट भरने दीजिए लाइन करंट, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, फेज करंट कम ही रहेगा लाइन करंट से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हाई कैपेसिटी, मतलब जहां लोड ज्यादा करंट लेता हो वहां लगाइए इसे। तो अब नेचर समझ में आएगा, तो ये चीजें आपको बड़े प्यारी तरीके से समझ में आएंगी। अब चलिए शुरुआत करते हैं। एक गैस मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग लगाएं, गैस वाली गैस नहीं, गैस मारे, मतलब गैस मारे, अंदाजा लगाएं कि कहाँ यूज होता होगा। एक 30 सेकंड का आपको ब्रेक। अब देखिए स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं आप लोगों के लिए। देखिए स्टार से डेल्टा, देखिए जब स्टार से डेल्टा आप जाएंगे तो देखिए स्टार कैसा है, हाई वोल्टेज, और डेल्टा कैसा है, लो वोल्टेज। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टेप डाउन वाली जगह पे ये यूज होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? स्टेप डाउन वाली जगह पे यूज होना चाहिए। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको जहाँ स्टेप डाउन वाला कहीं ना कहीं यूज हो रहा हो। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में यूज होना चाहिए ये कनेक्शन। अब यहां पर आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी। क्या? स्टेप डाउन का मतलब आप बच्चे पता है क्या सोचेंगे आधे, अरे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अरे भैया स्टेप डाउन क्या ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता? 765 से 400 केवी करेंगे तो क्या ये स्टेप डाउन नहीं हुआ ना। स्टेप डाउन का मतलब हमेशा ये मत सोचा करो कि भाई 400 वोल्ट से 230 हो रहा है, नहीं, ये भी स्टेप डाउन है। बट ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्टेप डाउन किस केस में? ट्रांसमिशन लाइन के केस में, याद रखिए। तो हम इसे कहां प्रेफर करेंगे? ट्रांसमिशन लाइन के केस में, स्टेप डाउन एप्लीकेशंस में। एक और चीज, डेल्टा से स्टार। अब देखिए डेल्टा लो वोल्टेज के लिए यूज हो रहा है, स्टार हाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेप अप एप्लीकेशंस के लिए प्रेफर करेंगे, स्टेप अप एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स में यूज करेंगे। अब बात करते हैं स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा की। देखिए डेल्टा डेल्टा जो है और स्टार स्टार जो है, एक बात का ध्यान रखना, इसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी मैं कर देता हूं। डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर जो है हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर हमें ट्रांसफॉर्मर्स को पैरेलली कनेक्ट करना पड़ता है। एक काम करिए, पहले आप इसे उतार लीजिए, मैं लिखवा लेता हूं। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, डेल्टा डेल्टा कहां यूज होता है? जहां पर हमें 3 फेज कनेक्शन बनाते हैं हम लोग, जहां हमें सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को, मैंने क्या कहा, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को 3 फेज कनेक्शन बना के 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। सिंगल फेज के 3 ट्रांसफॉर्मरों को 3 फेज में कनेक्शन किया तो वो अब 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ऐसी जगह पर हम डेल्टा डेल्टा को यूज करते हैं, क्योंकि अगर उस स्थिति में एक ट्रांसफॉर्मर भी खराब हो गया, फेज एक भी ट्रांसफॉर्मर का फेज खराब हो गया, तो ये कैसे काम कर रहा होगा? ये ओपन डेल्टा की तरह काम कर रहा होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये पहले डेल्टा डेल्टा था, ठीक है, अब ये डेल्टा के क्या हुए? 3 फेज ही तो हुए, RYB। अगर मान लीजिए एक फेज का ट्रांसफॉर्मर उड़ जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी ये ऑपरेट करेगा। मतलब वो जो ट्रांसफॉर्मर है, अगर 3 फेज में मान लीजिए ये डेल्टा कनेक्शन है,
और ये 3 फेज कनेक्शन बना दिया है, ये अपने आप में सिंगल फेज है, पर जब इन्हें इस तरीके से जोड़ा है तो ये 3 फेज बन गया। अब जब एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कोई एक फेज का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो ये कैसे यूज हो सकता है, वीवी कनेक्शन भी बोलते हैं इसको, या ओपन डेल्टा कनेक्शन भी बोलते हैं। इस तरीके से यूज किया जा सकता है। सप्लाई बंधित नहीं होगी, खराब नहीं होगी, सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, पर कितने लोड के साथ, 57.7% रिड्यूस्ड लोड के साथ। मतलब इतना लोड कम हो जाएगा पर ये फिर भी चलता रहेगा, लोग अंधेरे में नहीं बैठेंगे। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है ओपन डेल्टा लोड का, उसका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का, कि ये कहाँ यूज होता है। अच्छा, डेल्टा डेल्टा है तो लो वोल्टेज में तो यूज हो ही रहा होगा, मतलब ऐसी जगह यूज हो रहा होगा जहां लो वोल्टेज का काम है। दूसरी चीज, और कैसी जगह भी यूज हो रहा होगा, जहां कैपेसिटी लोड की कैसी है, हाई कैपेसिटी ऑफ लोड हो, मतलब लोड बहुत अधिक लगा हो पर लो वोल्टेज से लो वोल्टेज ही रह रहा हो कहीं ना कहीं। कितना पॉइंट क्लियर है। बट एक और चीज मैंने क्या कही, जहां सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों को पैरेलली कनेक्ट करने की बात आती है, वहां भी यूज होते हैं, वहां भी यूज होते हैं, क्योंकि अगर एक फेज उड़ भी गया तो 57.7% रिड्यूस्ड लोड के साथ ये काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं स्टार स्टार की। अब देखिए स्टार स्टार लोड क्या करता है, जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो याद रखिए ऐसी स्थिति में हमें स्टेप डाउन करना पड़ता है, ये बात तय है। और स्टेप डाउन में हमेशा याद रखना, कभी भी इस चीज़ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ समझिए। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ट्रांसफार्मर का यूज़ करना है तो एक बात तय है कि जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको सिंगल फेज सप्लाई भी चाहिए होगी, मतलब लोगों को सिंगल फेज भी देनी पड़ेगी, 3 फेज भी देनी पड़ेगी। तो याद रखिए ऐसी स्थिति में स्टार कनेक्शन जो होता है, ऐसी स्थिति में जो स्टार कनेक्शन होता है वो हमेशा न्यूट्रल के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको सिंगल फेज सप्लाई देनी है और सिंगल फेज सप्लाई के लिए न्यूट्रल हमेशा होना चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को बने तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन आपको बनेगा किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, स्टेप डाउन कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की साइड। तो हमें हमेशा लो वोल्टेज साइड क्या यूज करना चाहिए, स्टार विद न्यूट्रल यूज करना चाहिए। क्या यूज करनी चाहिए, स्टार विद न्यूट्रल कनेक्ट करना चाहिए। तो जो सेकेंडरी साइड की मैं बोल रहा हूं, मैं अभी प्राइमरी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। प्राइमरी पे हम ऐसी स्थिति में, कहाँ कैसी स्थिति में, स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वाली स्थिति में स्टार या डेल्टा कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट डेल्टा साइड हमेशा न्यूट्रल के साथ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो ये कुछ बात थी कि कहां पर हम लोग यूज करते हैं स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार को। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता रहा हूं कि कौन से कनेक्शन से कौन से कितने फेज डिग्री का अंतर पैदा होता है। ये पेपर में आपसे पूछा जा चुका है जेई के लिए, याद रखिए। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, फिर लिखवा देता हूं। अब देखिए ये कुछ 3 फेज कनेक्शंस है, मैंने आप लोगों का टाइम बचाने के लिए लिख दिए हैं पहले से। ये 3 फेज कनेक्शन है। अब ये 3 फेज कनेक्शन जो है, ये स्टार स्टार है, ये स्टार डेल्टा है, ये डेल्टा स्टार है, डेल्टा डेल्टा है, डेल्टा जिगजैग, जिगजैग भी एक कनेक्शन होता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, पेपर में पूछा जाता है कि पॉसिबल मतलब क्या फेज डिफरेंस हो सकते हैं, पॉसिबल फेज डिफरेंस इन कनेक्शन के बीच। इसका क्या मतलब हुआ मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपका कोई ट्रांसफार्मर है, एक साइड डेल्टा है, एक साइड स्टार है, या कुछ भी है। आप प्राइमरी पे कोई सिग्नल दे रहे होगे, मान लीजिए वो ये सिग्नल दे रहे हो। आउटपुट पे भी कुछ सिग्नल लोगे, मतलब सिग्नल माने मतलब कोई वोल्टेज या करंट का सिग्नल तो लोगे ही ना, मतलब वोल्टेज या करंट कुछ तो लोगे। अब आप समझिए, अगर आपने इनपुट में ये सिग्नल दिया और आउटपुट में आपको ये सिग्नल मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या मिल रहा है, 0। बट अगर आपने इनपुट में ये सिग्नल दिया और आउटपुट में आपने सिग्नल पाया ये, देखिए ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपका फेज डिफरेंस क्या हुआ, 180 डिग्री। तो ये है फेज डिफरेंस की कहानी, मतलब क्या पॉसिबल फेज डिफरेंस हो जाते हैं कनेक्शंस में। तो देखिए अगर यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी स्टार स्टार है, तो जो पॉसिबल फेज डिफरेंसेस होते हैं, ये पेपर में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जेई और एई से लेकर रिलेटेड टॉपिक हैं, आप लोगों के आ सकते हैं, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। देखिए पॉसिबल फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, याद रखिए सबके लिए ऐसे ही है। स्टार और डेल्टा होगा तो -30 डिग्री का फेज डिफरेंस हो सकता है। अच्छा 0 डिग्री का ऑब्वियसली सब में ही है, ठीक है।
डेल्टा स्टार होगा तो या तो 0 डिग्री होगा या प्लस 30 डिग्री होगा। डेल्टा डेल्टा होगा तो 0 डिग्री 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बनेगा। डेल्टा जिगजैग होगा तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बनेगा। 0 और 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बन सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, सर 0 भी बनेगा 180 भी बनेगा। अच्छा, यहाँ पर 30 का डिग्री का बनेगा, मतलब ये 30 डिग्री आगे पीछे चली जाएगी आउटपुट की वेव। तो यही एग्जैक्ट पेपर में आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए जाएंगे, याद रखिए। कभी भी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये पॉसिबल फेज डिफरेंसेस हैं, ये आपको पेपर में कैसे यूज करने हैं। अब बात सुनना, मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूँ बहुत बढ़िया आपको। चलिए, लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो भैया शेयर जरूर करो। देखिए, लेक्चर बिल्कुल अच्छा अगर आपको लग रहा है तो शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। ज़रूरत हमें होती है आपके सपोर्ट की, और ऑब्वियसली आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। तो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर ज़रूर आपको शेयर करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉसिबल कनेक्शन फॉर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर मतलब थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए इनमें से कौन सा पॉसिबल कनेक्शन है, कैसे पता करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। डेल्टा है, स्टार है, फिर स्टार है, वो डेल्टा है फिर स्टार है। पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अब समझिए, देखिए डेल्टा पे आपने कोई सिग्नल दिया, मान लीजिए 0 डिग्री का है, ठीक है। डेल्टा से स्टार जब हुआ वो सिग्नल तो 30 डिग्री का डिफरेंस आ गया। फिर डेल्टा से फिर स्टार हुआ तो फिर से उसमें प्लस 30 का डिफरेंस आ गया, मतलब टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 60 डिग्री का। अब आप यहां पर समझना इस चीज़ों को। डेल्टा से डेल्टा डिफरेंस कितना आया, 180 डिग्री का। फिर डेल्टा से स्टार कितना आया, डेल्टा से स्टार कितना आया, डेल्टा से स्टार कितना आया, फिर से प्लस 30 डिग्री का, 210 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर स्टार से स्टार और डेल्टा से स्टार, चलिए स्टार से स्टार कितना आया, 180 डिग्री का, और डेल्टा से स्टार कितना आया, डेल्टा से स्टार कितना आया, 130 डिग्री का, तो फिर से 210 हो गया। अब देखिए डी वाला ऑप्शन देखिए, डेल्टा से स्टार कितना आया, प्लस 30 डिग्री का, और स्टार से डेल्टा कितना आया, स्टार से डेल्टा कितना आया, माइनस 30 डिग्री का। देखिए यहां कितना फेज डिफरेंस बनना है, 0 डिग्री का। इसका मतलब जहां पर इनपुट में मैंने ये सप्लाई दी तो आउटपुट में भी मैं यही पाऊंगा सप्लाई। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस 0 डिग्री आ रहा है इनपुट से आउटपुट के बीच। इसका मतलब जो सही आंसर है वो ये आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो कमेंट करिएगा, सवाल आपको समझ आया हो तो कमेंट करिएगा। चलिए, तो ये मैंने आप लोगों के लिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। मैंने आपको स्कॉट कनेक्शन बताया, किस तरीके से स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार यूज़ करते हैं, ये बताया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।